ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि लारावेल को यूज करके हम किस तरह से डीबी क्यूरी क्लास को यूज करके लारावेल में अपना CRUD ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। दो तरीके से करवा सकते हैं, एक डीबी क्यूरी क्लास के थ्रू और दूसरा मेरे पास एलोक्वेंट ORM के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तरीके पर बात करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आकर लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा CMD, और यहाँ पर आकर लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करने की यहाँ पर कमांड होगी कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल और स्पेस देके अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं कह देता हूँ यहाँ पर लारावेल क्रड। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होना यहाँ पर शुरू हो गया है लारावेल वर्जन 9 के लिए। ठीक है, जब तक ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है मैं क्या करता हूँ, अपना डेटाबेस बना लेता हूँ अपने जाकर अपाची सर्वर में। ठीक है, न्यू डेटाबेस, और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ मैं रहता हूँ लारावेल क्रड, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डीबी लारावेल क्रड डीबी। अच्छा, यहाँ पर माइनस लगा दिया मैंने, अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, क्रिएट करते हैं डेटाबेस लारावेल क्रड डीबी के नाम से। नहीं, स्पेस भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैंने क्या कर लिया, फिलहाल अभी एक डेटाबेस बना लिया। उस डेटाबेस को मैं कनेक्ट करवाऊंगा अपने लारावेल की एप्लीकेशन के साथ। और यहाँ पर आकर मैं, ठीक है, प्रोजेक्ट अभी मेरा बन रहा है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्यूरी क्लास का मेथड यूज करूँ तो मुझे टेबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर TBL स्टूडेंट के नाम से मैं टेबल क्रिएट करूँ जिसमें 4 कॉलम होंगे, ID नेम क्लास और सेक्शन। क्रिएट किया मैंने टेबल को। कॉलम के नाम मैं यहाँ पर आकर दे दूंगा, मैं कहता हूँ यहाँ पर STD ID, या सिर्फ ID नेम क्लास सेक्शन रख लेता हूँ। इंटीजर होगी मेरे पास, साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की भी होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेम, स्टूडेंट का नेम वार्चर होगा मेरे पास, लेंथ उसकी होगी 50। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास, इंटीजर होगी, और यहाँ पर लेता हूँ स्टूडेंट का सेक्शन, वार्चर होगा मेरे पास यहाँ पर, और लेंथ उसकी रख देते हैं 5। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सेव करता हूँ मैं, तो टेबल भी यहाँ पर मेरा आकर क्रिएट हो चुका है। ID देख सकते हैं, प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, बाकी 3 कॉलम आ गए, वार्चर 50, इंटीजर, और यहाँ पर वार्चर उसकी आ गई लेंथ 5। ठीक है, 4 कॉलम है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। ठीक है, मैंने बनाया था लारावेल क्रड के नाम से। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं अपना ओपन करके दिखाऊं तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है लारावेल। ठीक है, ये मुझे कंपोजर के थ्रू उसने इंस्टॉल करके दिया है। अब मुझे क्या करना है, अपने इस बैच के फोल्डर से अपने लारावेल क्रड वाले फोल्डर में आना है, CD लारावेल क्रड। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने लारावेल क्रड वाले फोल्डर के अंदर, मतलब यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब सबसे पहला काम मुझे करना है अपना विजुअल स्टूडियो कोड अपने इस फोल्डर में ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा अपने CMD में आके कोड स्पेस एक सिंगल कैरेक्टर का, और यहाँ पर आकर डॉट और एंटर। तो यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन हो चुका है लारावेल क्रड के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, कि मेरा ये जो डेटाबेस है लारावेल क्रड डीबी के नाम से जो मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है, इसको मुझे कनेक्ट करवाना है अपने इस लारावेल की एप्लीकेशन के साथ। PHP में हम क्या करते थे कि एक अलग से फाइल बनाते थे कनेक्शन की, और उसमें लिखता था MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, 4 आर्ग्यूमेंट लेता था वो फंक्शन। सबसे पहले आपका लोकल होस्ट, रूट, यूजर नेम और उसका पासवर्ड और डेटाबेस। लोकल होस्ट, रूट, यूजर नेम, लोकल होस्ट यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल होती है प्रोजेक्ट में .env। ठीक है, एनवायरमेंट की बेसिकली। ठीक है, ये आपको बाहर ही मिल जाएगी, आपको किसी फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यही वाली फाइल .env, इस फाइल को आप क्लिक करके ओपन कर लें, और यहाँ पर लाइन नंबर 14 में टीबी जो डेटाबेस वाली लाइन है, यहाँ पर आ रहा है आपका लारावेल लिखा हुआ। आपने यहाँ पर आकर क्या करना है, अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, जो कि मेरे पास है लारावेल क्रड डीबी। ठीक है, ये मैंने अपने डेटाबेस का नाम लिखा। डेटाबेस का नाम दिखा देता हूँ, लारावेल क्रड डीबी। ठीक है, बस ये वाली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका आपने अपना वो डेटाबेस लिखना है जो आप अपनी लारावेल की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए कनेक्ट हो गया बस। कोई कोई भी, बस ये आपने अपनी लारावेल की एप्लीकेशन में बता दिया कि जो डेटाबेस पर आप काम करना चाह रहे हैं वो है आपके पास ये वाला डेटाबेस लारावेल क्रड डीबी। ठीक है, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं। ठीक है, कोई और फंक्शन भी यहाँ पर अगर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड वगैरह, बस ये कनेक्ट हो गया आपकी लारावेल एप्लीकेशन आपके डेटाबेस के साथ। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को आपको ब्राउजर पे रन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा लोकल होस्ट, और यहाँ पर आकर मैं आ जाता हूँ अपने बैच के फोल्डर में, और यहाँ से आकर मैं आ जाऊंगा
लारावेल करट के नाम से मैंने बनाया था फोल्डर प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके अंदर आ जाऊंगा पब्लिक के फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ब्राउजर पे रन हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक चाहिए व्यू, एक व्यू चाहिए जिसमें मेरे पास क्या होगा, एक फॉर्म होगा, कि जिसमें फॉर्म में यूजर डेटा वगैरह इंसर्ट करके क्या कर सकता है, अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकता है अपने टेबल में टीबीएल स्टूडेंट वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आकर क्या करना है, एक व्यू बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आऊंगा रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आकर व्यूज का फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यू बनकर आया मेरे पास, जो अभी आपको ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा है वेलकम वाला, ये वही वाला व्यू है मेरे पास जो मुझे यहाँ ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आकर क्या करना है, एक व्यू क्रिएट करना है, तो मैं व्यू के फोल्डर पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपने व्यू का नाम मैं कह देता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएच। ठीक है, ये मेरे व्यू का नाम आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे व्यू का नाम है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी मेरे पास क्या है, उसकी एक्सटेंशन है व्यू की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सबसे पहले एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर आकर मैं कह देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक हेडिंग लगा लेता हूँ मैं H2 में, मैं कह देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और एक फॉर्म अपना क्रिएट कर लूंगा यहाँ पर पोस्ट मेथड के लिए, और यहाँ पर आकर मैं लूंगा 3 इनपुट आईडी, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट में टोटल 4 कॉलम है, जिसमें से मैं सिर्फ 3 में डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, नेम क्लास और सेक्शन में। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर मैंने कह दिया एंटर स्टूडेंट नेम, और एक नेम असाइन कर दूंगा इस टेक्स्ट बॉक्स को टीएक्सटी नेम। ठीक है, 2 लाइन ब्रेकर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा टीएक्सटी क्लास, ये हो जाएगा टीएक्सटी सेक्शन। प्लेस होल्डर में भी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट क्लास और एंटर स्टूडेंट सेक्शन, और एक मैं बटन लगा दूंगा यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर सबमिट, और इसमें वैल्यू मैं शो करवा दूंगा इंसर्ट स्टूडेंट की, और नेम इस बटन को मैं, अच्छा नेम देने की जरूरत नहीं, ठीक है, नेम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे पहले इसके लिए मैं एक राउट बनाकर आपको डिस्प्ले कराऊं, इससे पहले मैं रफली डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, व्यू ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली व्यूज आप कैसे ओपन करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर आएंगे अपने प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज का फोल्डर, और व्यूज के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो मैंने व्यू क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कभी भी कि इस तरह से आप व्यू ओपन करवाएं, इसके लिए एक प्रॉपर राउट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या करना है, बस मुझे ये देखना था कि व्यू मेरा सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म है। ठीक है, मैं बैक करता हूँ, वापस आ जाता हूँ अपने पब्लिक के फोल्डर में। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मेरे यूआरएल में उसको लिखा हुआ नजर आ जाए रजिस्टर, जब उसको यूआरएल में लिखा हुआ नजर आए रजिस्टर, तब मेरे पास क्या शो हो जाए, मुझे ये फॉर्म जो मेरे पास दिया है वो वाला व्यू शो करवा दे मुझे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और फंक्शन मेरे पास सारे कहाँ पर बनते हैं, कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कंट्रोलर मेरे पास कहाँ पर होता है, ऐप के अंदर HTTP, और ये मेरे पास एक कंट्रोलर बनकर है कंट्रोलर डॉट पीएचपी। ठीक है, इसको मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मॉडल्स मेरे पास कहाँ पर होते हैं, सारे मॉडल्स के फोल्डर में एक मॉडल बनकर है यूजर डॉट पी। मॉडल का फिलहाल अभी मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो कभी भी आपने गलती नहीं करनी कि आप यहाँ पर कंट्रोलर के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर आकर कंट्रोलर का नाम डॉट पीएचपी लिख दिया आप, नहीं, इस तरह से कभी भी कंट्रोलर नहीं बना, और इसके लिए किसी फोल्डर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, सीएमडी में भी आकर कंट्रोलर यहाँ पर कमांड लिख सकते हैं, या तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड का अपना टर्मिनल भी होता है, यहाँ पर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से आके बिल्कुल ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंट्रोलर क्रिएट करने की कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं टर्मिनल में भी आकर, और अगर टर्मिनल यूज नहीं करना तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी आकर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कमांड क्या होगी उसकी, यहाँ पर पास होती है कमांड PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और स्पेस देके अपने कंट्रोलर का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट कंट्रोलर। PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और स्पेस देके अपने कंट्रोलर का नाम। जैसे यहाँ पर आकर मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक कमांड आ गई, कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर मैं जाकर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊं, और अगर मैं अभी अपना HTTP का फोल्डर आप लोगों को दिखाऊं, और कंट्रोलर का फोल्डर, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोलर बनकर आ गया मेरे पास स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से, इसको मैं ओपन करवाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये पूरा कंट्रोलर बनकर आ चुका है। ठीक है, अब मुझे काम किस में करना होता है, सिर्फ एक क्लास में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन मुझे कॉल करवाना है जो कि मेरे कौन से व्यू को कॉल करवा रहा होगा, अपने ये वाले व्यू को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले व्यू को, जिसमें मैंने फॉर्म क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन, और स्पेस देके अपने फंक्शन का नाम मैं कह देता हूँ यहाँ पर शो फॉर्म, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम रख देते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने फंक्शन बना दिया।
अब इस फंक्शन का टास्क क्या होगा कि मुझे वो एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली राउट सारे कहां पर होते हैं, राउट्स के फोल्डर के अंदर और वेब डॉट पीएचपी की फाइल में। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक ही राउट बना हुआ आ रहा है कि जब उसको सिर्फ स्लैश लिखा हुआ नजर आए पब्लिक के फोल्डर के बाद तो कौन सा व्यू रिटर्न करवाना है, वेलकम का। क्या मतलब इस बात का कि सिर्फ अगर मैं यहाँ पर आकर स्लैश लगा देता हूँ पब्लिक के फोल्डर के बाद तो कौन सा व्यू रिटर्न हो गया, वेलकम का। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर मैं लिख दूं, मैंने कहा जब मैं लिखता हूँ यहाँ पर ब्राउजर में आके वेलकम, तो मेरे पास वेलकम का व्यू शो होना चाहिए। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें कह रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि ये स्लैश के अगेंस्ट मैंने कोई राउट ही नहीं बनाया हुआ, कोई कॉल ही नहीं करा, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा स्लैश के साथ मैंने लिख दिया वेलकम। जैसे ही अब मैं यहाँ पर आकर एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें राउट आ गया वेलकम वाला। ठीक है, तो इसी तरह का मुझे एक और राउट बनाना है, लेकिन डायरेक्टली वो व्यू कॉल नहीं करवाएगा, कुछ भी। ठीक है, लेकिन वो मेरे पास डायरेक्टली राउट कॉल नहीं करवाएगा, वो मेरे पास एक फंक्शन कॉल करवाएगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले फंक्शन का क्या काम है कि मेरा वो रिटर्न करवा कर देगा व्यू। तो मुझे सिर्फ एक फंक्शन में आकर लिखना है रिटर्न व्यू, और अपने व्यू का नाम जो कि मैंने यहाँ पर आकर क्या रखा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। लेकिन मुझे यहाँ पर ब्लेड डॉट पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लेड डॉट पीएचपी वो खुद से गेट कर लेगा, मुझे सिर्फ अपने व्यू का नाम देना है, ब्लेड डॉट पीएचपी नहीं देना। ठीक है, अब मैं अपने राउट को ये बताऊंगा कि ये वाला फंक्शन कॉल कब होगा। अब आप लोगों को पता है कि फंक्शन उस वक्त तक अपना टास्क परफॉर्म नहीं करता जब तक वो कोई कॉल ना करवा ले, तो यहाँ पर मैं अपने राउट को ये बताऊंगा कि मैं अपना फंक्शन कैसे कॉल करवाऊं। हम्म, बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या किया, अब मैं आ जाता हूँ अपने वेब डॉट पीएचपी की फाइल में राउट, और यहां पर आकर मैंने लिखा राउट कॉलन कॉलन गेट और राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज बस। अब यहां पर आकर मैंने कहा जब उसको ब्राउजर में मतलब यूआरएल में पाथ नजर आए रजिस्टर का, ठीक है, तब क्या करना, अपने कंट्रोलर में जाना। कौन से कंट्रोलर में जाना, स्टूडेंट कंट्रोलर में। मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपने कंट्रोलर का नाम, देखिए सजेशन आ रही है मेरे पास स्टूडेंट कंट्रोलर। जैसे यहाँ पर आकर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर उसने देखे मुझे एक पाथ ऐड करवा कर दे दिया। पाथ क्यों ऐड करवा कर दे दिया, ताकि उसको पता चल जाए मेरे राउट को कि कंट्रोलर एक्चुअल में आ कहां से रहा है। तो देखिए पाथ बिल्कुल वही है, पहले ऐप का फोल्डर, फिर एचटीटीपी, फिर कंट्रोलर का फोल्डर, उसके अंदर कंट्रोलर। ठीक है, तो ताकि मेरे पास ये जो स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने अपने राउट में कॉल करवाया ना, उसको पता चल जाए कि एक्चुअल में आ कहां से रहा है। तब क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास है तो कॉलन कॉलन यहाँ पर क्लास, और यहाँ पर कॉमा लगाकर कोट्स में मैं बता दूंगा कि स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर कौन सा फंक्शन मुझे कॉल करवाना है। वो मेरे पास था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, मैंने इसको कॉपी किया। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन कॉल करवा रहे होंगे राउट में तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स आपने नहीं लगाने, सिर्फ फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, राउट का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जब उसको यूआरएल में मतलब पाथ में उसको रजिस्टर लिखा हुआ नजर आए तो वो अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएगा और उसके अंदर एक फंक्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, उसको कॉल करवा देगा। मतलब स्टूडेंट कंट्रोलर में आया और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फंक्शन है, उसको कॉल करवाएगा। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका टास्क क्या हो गया, मुझे एक रिटर्न करवा कर दे देगा व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला। ठीक है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म वाला मेरे पास व्यू है उसको मुझे लेकर चले जाएगा। जैसे यहाँ पर आकर रजिस्टर करता हूँ मैं, ये जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें। ठीक है, अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है कि यूजर रजिस्टर खुद से लिखेगा नहीं, सारा काम एंकर के टैग पर हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए एंकर का टैग भी अभी बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फॉर्म तो शो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर यूजर जो भी डेटा फिल कर रहा है, जैसे यहाँ पर इंसर्ट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरा फॉर्म से डेटा कलेक्ट हो और क्या हो जाए मेरे पास इस टेबल में जाकर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, टीबीएल स्टूडेंट में जाके मेरा क्या हो जाए, डेटा इंसर्ट हो जाए। ठीक है, 4 कॉलम जो मैंने बनाए हुए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन एक और बनाऊंगा। मैंने दोबारा एक फंक्शन बनाया पब्लिक फंक्शन, और अपने फंक्शन का नाम रख रहा हूं इंसर्ट स्टूडेंट, इंसर्ट स्टूडेंट राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, अब यहां पर एक बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जब भी आप फॉर्म से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अब क्योंकि आप फॉर्म से डेटा हम उस वक्त कलेक्ट करते हैं जब हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हो और अब डेटा अपडेट करवा रहे हो, दोनों में फॉर्म आता है मेरे पास। तो जब भी आप लारावेल में फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपने फंक्शन में एक पैरामीटर यूज करना है रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट बेसिकली क्या करता है, आपके फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर लेकर आता है रिक्वेस्ट, और यहां पर आपको अगर क्या करना है रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने डॉलर रिक्वेस्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एबीसी भी दे दिया, मैं आर ई क्यू भी दे सकता हूँ। वेरिएबल मैं इसलिए दे रहा हूँ, जैसे फॉर ईच लूप में अगर याद करें आप लोग, जो मैं लिखता था रिजल्ट एज रॉ। ठीक है, अब मैं रिजल्ट एज रॉ का मतलब क्या होता है, रिजल्ट का तमाम डेटा किसके पास भेज दो, रॉ के पास भेजो, क्योंकि मैं रिजल्ट को डायरेक्टली उस ब्लॉक्स के अंदर फॉर ईच के एक्सेस नहीं कर सकता रिजल्ट को। मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो उस लूप के अंदर मैं एक्सेस कर सकूं, तो बिल्कुल यहाँ पर सेम चीज है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए ताकि वो इन ब्लॉक्स के अंदर काम कर सके, डेटा कलेक्ट करवा सके। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर तो मैंने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा,
मैंने एक वेरिएबल बनाया जैसे पीएचपी में बनाते हैं, लारावेल में बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, डॉलर, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया एसटीडी नेम। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इस एसटीडी नेम के वेरिएबल में वैल्यू कहां से आएगी। पीएचपी में मैं कैसे करता था, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पर टीएक्सटी नेम, अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम। ठीक है, लेकिन मैं लारावेल में ऐसा नहीं करता। मुझे क्या करना है, क्योंकि फॉर्म से जो डेटा कलेक्ट कर लेकर आ रहा है मेरा, वो लेकर आ रहा है डॉलर रिक्वेस्ट। तो यहां पर आकर मैं लिखूंगा डॉलर रिक्वेस्ट और यहाँ पर एक एरो का साइन। ठीक है, मतलब माइनस और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, कीबोर्ड में ढूंढने नहीं बैठ जाएगा कि मैंने एरो कहां से लगाया, माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, अब मैं टारगेट करूंगा अपने इनपुट को। अब ये इनपुट मेरे पास क्या है, इनपुट मेरे पास वही टैग है जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा कि मुझे इस वाले इनपुट, मतलब इस एसटीडी नेम के जो वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, वो कौन से वाले इनपुट से आ रही है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने उसका नाम लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स का, मेरे पास क्या रखा हुआ था मैंने, टीएक्सटी नेम। बस मैंने यहां पर आकर लिख दिया टीएक्सटी नेम। ऐसे होगा क्या मेरे पास कि वो टीएक्सटी नेम से वैल्यू लेकर आएगा इनपुट से, और स्टोर कहां पर करवा देगा, इस एसटीडी नेम वाले वेरिएबल में। ठीक है, बाकी सेम चीज उन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए भी होगी। यहां पर मैंने आकर लिखा टीएक्सटी क्लास, और यहां पर आकर लिख दिया मैंने टीएक्सटी सेक्शन, और अब वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं। मैंने यहां पर आकर लिखा एसटीडी क्लास, और यहां पर मैंने आकर लिख दिया एसटीडी सेक्शन। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या करना है, ठीक है, यहां तक तो मैंने अपनी तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को कलेक्ट कर अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब यहां पर आकर मेरे पास क्यूरी लगेगी इंसर्ट की। इंसर्ट की क्यूरी के लिए मुझे सबसे पहले यहां पर आकर, जैसे मैंने यहां पर यूज किया था अपने उसमें आकर स्टूडेंट कंट्रोलर के साथ, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास एक पाथ ऐड होकर आ गया कि स्टूडेंट कंट्रोलर मेरे पास एक्चुअल में आ कहां से रहा है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा डीबी, और कॉलन कॉलन यहां पर करूंगा मैं इंसर्ट, डीबी कॉलन कॉलन इंसर्ट। और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अपनी इंसर्ट की क्यूरी लिखूंगा। कैसे, बस कोट्स लगाकर बता दो, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट था, स्टूडेंट। ठीक है, टीबीएल स्टूडेंट है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, मेरे पास कॉलम के नाम आते हैं, क्योंकि अब मैं 4 कॉलम में से 3 में कॉलम में इंसर्ट करवा रहा हूँ डेटा, तो मुझे अपनी क्यूरी को बताना पड़ेगा कि मेरे टेबल के वो कौन से ऐसे 3 कॉलम है जिसमें मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है। सबसे पहले मेरे पास था नेम, फिर था मेरे पास क्लास, फिर था मेरे पास यहाँ पर आकर सेक्शन। ठीक है, फिर मैं पीएचपी में क्या करता था, यहाँ पर आकर लिखता था वैल्यूज, और यहाँ पर ब्रैकेट में अपने वेरिएबल का नाम। लेकिन लारावेल में डायरेक्टली आकर मैं इस तरह से अपने वेरिएबल के नाम नहीं देता, मैं यहाँ पर आकर देता हूँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैंने आकर किया क्वेश्चन मार्क वैल्यू। तो ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है मेरे पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नेम को। मैंने कॉमा लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास दूसरे कॉलम को, फिर मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया। अब ये थर्ड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्शन को। ठीक है, अब नहीं नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, अब चाहे आपकी टाइप वार्चर हो या इंटीजर हो, आपको कोट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां तक तो मेरी क्यूरी हो गई, लेकिन इन क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे क्या चाहिए, इनकी वैल्यूज चाहिए। मतलब पहला क्वेश्चन मार्क में मुझे क्या वैल्यू चाहिए, दूसरे में क्या चाहिए, तीसरे में क्या चाहिए, तो वो मेरा डिसाइड करेंगे ये वेरिएबल। तो वेरिएबल्स डायरेक्टली यहाँ पर आकर कैसे देंगे, आपने सिंपल क्या करना है, जहां मेरी क्यूरी क्लोज हो रही है, मतलब कोटेशन जहां बंद हो रहे हैं, वहां पर आकर आपने क्या करना है, एक कॉमा लगाना है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली तीनों वेरिएबल के नाम दे दें। रुको रुको बताता हूँ। मैंने कहा एसटीडी नेम, एसटीडी क्लास, और एसटीडी सेक्शन, कुछ भी नहीं, यहाँ डायरेक्टली बस आकर वेरिएबल के आपने नाम देना है एसटीडी सेक्शन। ठीक है, अब ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट जो पहला मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एसटीडी नेम, ये मेरे पास वैल्यू लेके जाएगा पहले वाले क्वेश्चन मार्क के पास, एसटीडी क्लास लेकर जाएगा दूसरे वाले के पास, और एसटीडी सेक्शन लेके जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या कर दी, वैल्यूज दे दी। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो डीबी में मेरे पास आ रहा है एक एरर, अनडिफाइंड टाइप कह रहा है उसको, ये जो डीबी है वो ये नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, अगर उससे पहले मैं क्या करूं, ये वाला तो थोड़ा यहाँ करता हूँ, यहाँ पर आकर अपने राउट में आता हूँ, और मैंने ये जो पाथ लगाया था ना कंट्रोलर को कॉल करवाने के लिए, जो खुद से मेरे पास आ गया था, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर जो एरर आ रहा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरे पास उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े एप्लीकेशन पे। ठीक, अभी तक तो मेरा जो राउट है बिल्कुल सही काम कर रहा है रजिस्टर वाला, उसको क्योंकि कंट्रोलर पता है कहाँ से आ रहा है। मैं यहाँ से आके जैसे ही इसको हटाता हूँ पाथ को, और मैं जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, टारगेट क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कंट्रोलर कॉल करवाया ना उसको पता ही नहीं कंट्रोलर आ कहां से रहा है। ठीक है,
तो यहां पर मेरे पास जो एरर आ रहा था, कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर जो मेरे पास डीबी आ रहा था ना, हाँ बिल्कुल वही काम है बेसिकली, ठीक है, यहां पर जो मेरे पास डीबी आ रहा है ना, उसको नहीं पता कि कहां से आ रहा है, तो यहां पर आकर मुझे भी इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कहां से आ रहा है। तो मैं जैसे यहां पर एक पाथ ऐड हुआ है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, ये वाला जो रिक्वेस्ट है उसके लिए ये वाला ऐड हुआ है, मैं यहां पर आकर करूंगा अपने डीबी के लिए, मैंने यहां पर एक यूज इल्यूमिनेट स्लैश सपोर्ट स्लैश पैकेट्स स्लैश, और ये देखें मेरे पास आ रहा है डीबी डीबी, और यहां पर लगा दूंगा मैं एक टर्मिनेटर, तो देखें एरर चला गया मेरे पास, ठीक है, बस आप वो उसकी वैसे ही सजेशन आती रहेगी, उसके बाद सपोर्ट पैकेट्स और डीबी, ठीक है। अब यहां पर आकर क्या लिखना है आपको, ये वाला मैंने फंक्शन तो बना दिया, इस फंक्शन का क्या टास्क है कि मेरे फॉर्म से वैल्यूज लेकर आएगा और इस टेबल में जाकर वो क्या करवा देगा, इंसर्ट करवा देगा, लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल कब होगा ये भी मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो मैं अपने राउट में आता हूं, और यहां पर राउट कॉलन कॉलन, इस दफा मेरे पास जो रिक्वेस्ट है फॉर्म में वो मेरे पास पोस्ट है, ठीक है, तो अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर पोस्ट, ठीक है, बाकी राउट बिल्कुल वही सेम रहेगा, ठीक है। मैंने यहां पर आकर किया, मैंने कहा जब इंसर्ट स्टूडेंट, या सिर्फ इंसर्ट लिख देते ताकि नाम में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए फंक्शन के और राउट में, मैंने कहा जब उसको पाथ में मतलब राउट में उसको इंसर्ट लिखा नजर आए यूआरएल में, तो क्या करना, मेरे स्टूडेंट कंट्रोलर में जाना, कॉलन कॉलन क्लास, और उसके अंदर जो मेरे पास एक फंक्शन है कौन सा, इंसर्ट स्टूडेंट वाला, उस फंक्शन को कॉल करवा देना, ठीक है। तो अब यहां पर आकर इंसर्ट पाथ में लिखा हुआ कैसे आएगा, हाँ, तो वो किस में आता है हमारे पास, एक्शन में। एक्शन बेसिकली करता क्या है कि जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो एक्शन जहां पर जो मैंने डिफाइन किया था उस वाली फाइल पर मुझे ले जाता है, उस वाले पाथ पर, ठीक है। तो यहां पर मैं आकर वो पाथ लिखूंगा जो मेरे पास यहां पर मैंने दिया हुआ इंसर्ट, मैंने यहां पर आकर लिखा फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, एंकर सबमिट नहीं करवाता ना, हम्म, बस उसने क्या करना है, डेटा लेकर जाता है वो पोस्ट, ऐसा नहीं कि डेटा लेकर नहीं जाता, बस वो यूआरएल में डेटा लेकर नहीं जाता, गेट अगर होता तो मेरे पास डेटा यूआरएल में डिस्प्ले करवा देता, यूआरएल में डेटा लेकर नहीं जा रहे क्योंकि मेथड पोस्ट है यहाँ पर, यहाँ पर कंट्रोलर नहीं, डेटा कंट्रोलर करेगा क्या कि मेरा डेटा इंसर्ट करवाएगा यहाँ पर, कि फॉर्म से डेटा कलेक्ट करेगा, जहां से रिक्वेस्ट आई है ना, मतलब कहां से रिक्वेस्ट आई है, इस व्यू से, इस व्यू से रिक्वेस्ट गई, यहां पर अगर क्या करेगा कि क्या व्यू में कोई टीएक्सटी नेम का कोई इनपुट है, उसने कहा भाई हाँ इनपुट है, उसने यहाँ से वैल्यू गेट की और एसटीडी नेम में स्टोर करवा दी, ठीक है। तो गेट अगर लगा होता तो मेरा डेटा डिस्प्ले होता, ऐसा नहीं कि डेटा लेकर जा रहा है गेट तो यूआरएल में से सिर्फ डेटा जा रहा है, तब मेरे पास देखो डेटा ट्रांसफर नहीं कर देना, डेट फंक्शन ही उस वक्त कॉल करेगा जब इंसर्ट लिखा हुआ आएगा, इंसर्ट। तो मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, मैंने पेज रिफ्रेश किया, अब जैसे यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, मैंने कोई डेटा फिल किया, मैंने यहां पर आकर स्टूडेंट का नेम दिया अली, स्टूडेंट की क्लास दे दी 10, स्टूडेंट का सेक्शन दे दिया मैंने बी, जैसे यहां पर आकर मैं इंसर्ट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आ गया मेरे पास एक एरर, पेज एक्सपायर का, ठीक है, क्योंकि लारावेल में हमारे पास जब भी आप डेटा फॉर्म से अब चाहे अपडेट करवा रहे हो या इंसर्ट करवा रहे हो तो आपको एक टोकन पास करना पड़ता है, टोकन होता है बेसिकली वो CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, वो आपको पास किधर करना है, बस आपने क्या करना है, जहां पर आपका फॉर्म क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, जहां पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ना उसके बाद आकर आपने लिखा @CSRF, बस क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है, फॉर्जरी। यहां पर अगर मैं दिखा दूं CSRF, यहां पर देखें क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक प्रोटेक्शन के लिए होता है कि हमारे पास जो अगर कोई थर्ड पार्टी से अगर कोई हमारा फॉर एग्जांपल हैकर वगैरह हो डेटा इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हो तो वो डेटा इंसर्ट नहीं होता हमारे पास, ऑथेंटिक यूजर के लिए बेसिकली हमारे पास एक ये होता है कि हमारे पास
सिक्योर है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं कोई पैराग्राफ वगैरह दिखाऊं इसका, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो थोड़ा बहुत हो सकता है समझ में आ जाए आपको। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सीएसआर इज अटैक द फोर्स ऑथेंटिकेटेड यूजर टू सबमिट अ रिक्वेस्ट वेब एप्लीकेशन अगेंस्ट व्हिच आर देयर करंटली। खैर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, पेज एक्सपायर्ड 419 पेज। तो जब भी आप लोग के पास ये वाला एरर आ जाए पेज एक्सपायर्ड का, तो समझ लें कि आपके पास जो है वो CSRF टोकन आपने मिस किया हुआ है। ठीक है, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, डेटा फिल किया, और जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट पर मुझे लेकर आ गया। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर इंसर्ट, जब मेरा क्यूरी काम कर रही थी, यहाँ पर मेरा डेटा इंसर्ट हुआ, तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि इंसर्ट होने के बाद कोई मैसेज शो करवाना है या वापस मुझे उसी फॉर्म पर ले जाना, कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आकर अपने ब्राउज करता हूँ टेबल को, तो यहाँ देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास जब वो डेटा इंसर्ट हो जाए तो मुझे वापस अपने किस पर ले जाए, कौन से वाले पाथ पर, रजिस्टर वाले पाथ पर, मतलब फॉर्म पर ले जाए। तो यहाँ पर आप व्यू कॉल नहीं करवाएंगे, रिटर्न नहीं, रिटर्न व्यू नहीं करवाना, आपको रीडायरेक्ट करवाना है एक व्यू से, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, एक व्यू से दूसरे व्यू पे रीडायरेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर आप रिटर्न के साथ व्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे रीडायरेक्ट। ठीक है, तो अब आपको रीडायरेक्ट के अंदर वो वाला पाथ देना है जिस पाथ को लिखकर आप वो वाले फॉर्म पर जाते हैं। ठीक है, वो है मेरे पास यहाँ पर क्या, रजिस्टर। तो मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अलर्ट तो जावास्क्रिप्ट में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं डेटा फिल करता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर नेम दिया बिलाल, क्लास में इसकी दे दी 12, सेक्शन दे दिया मैंने इसका डी। जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मैं वापस उसी फॉर्म पर आ गया। ठीक है, और मैं जैसे यहाँ पर आकर ब्राउज करता हूँ अपना डेटा, तो इंसर्ट हो गया डेटा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करवा लिया, लारावेल को यूज करके डीबी क्यूरी क्लास के थ्रू मैंने अपने यहाँ पर अभी लारावेल में डेटा इंसर्ट करवा दिए। ठीक है, मेरे पास ये जो डेटा टेबल में इंसर्ट हो रहा है, 2 रॉज इंसर्ट करवाई है, इसको मुझे क्या करवाना है, अपने टेबल में टेबुलर फॉर्म में इसको फेच भी करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आकर क्या करता हूँ मैं, एक मुझे व्यू बनाना पड़ेगा जिसमें मेरे पास क्या होगा, टेबल होगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, एक व्यू बनाना है यहाँ पर आकर, एक बताता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ सबसे पहले अपने व्यूज के फोल्डर पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, मैंने यहाँ पर कह दिया अगर फेच स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। हाँ, अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं कहता हूँ फेच। तो फिर पीएचपी का सिंटैक्स काम नहीं करता मेरे पास, जो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कुछ इस तरह से करली ब्रैकेट्स में, वो मेरे पास काम नहीं करता। ठीक है, फेच स्टूडेंट, हाँ फेच स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल बनाना है, टेबल के अंदर मेरे पास होगा टी हेड, उसके अंदर टी आर, उसके अंदर टी एच, और टी एच में यहाँ पर आकर कहता हूँ स्टूडेंट आईडी, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 4 से। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सेक्शन। ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पर टी हेड के बाद आ जाएगी टी बॉडी। ठीक है, अब टी बॉडी के अंदर जितनी भी मेरे पास टी आर आएंगी और उसके अंदर टी डी आएंगे, मतलब सारे रॉज और सारे कॉलम वो मेरे पास आएंगे अपने टेबल से। तो यहाँ पर आकर क्या करना है, सबसे पहले मैं आऊंगा अपने कंट्रोलर में। ठीक है, इंसर्ट के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया था, फॉर्म डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन बना लिया था। अब मुझे फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू मैं डेटा फेच करवाऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम मैंने कह दिया फेच स्टूडेंट, फेच स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है। अब जिसका मेरे पास टास्क क्या होगा, वो क्या करेगा, मेरा टेबल से तमाम डेटा फेच करवाकर मुझे ला कर देगा। तो यहाँ पर मैंने आकर लिखा डीबी कॉलन कॉलन, मैंने यहाँ पर आकर लिखा सेलेक्ट, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा अपनी सेलेक्ट की क्यूरी। जैसे यहाँ पर मैंने इंसर्ट का फंक्शन यूज किया था, इसके लिए मेरे पास होता है सेलेक्ट का। बस यहाँ पर आकर लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। ठीक है, अब बेसिकली मेरे पास ये जो फंक्शन है काम बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं जैसे मेरे पास पीएचपी में एक फंक्शन था माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी का, जो 2 आर्गुमेंट देता था, सबसे पहले कनेक्शन और दूसरा मेरे पास क्यूरी। ठीक है, जब मैं डेटा फेच करवाता था तो मैं क्या करता था, तमाम डेटा जितना मेरे पास आ रहा है क्यूरी से फेच होके, उसको मैं एक रिजल्ट के वेरिएबल में रखता था और उस पर फॉर ईच लूप लगाता था। तो अभी भी मैं बिल्कुल सेम काम करूंगा कि जितना डेटा मेरे पास आ रहा है सेलेक्ट होकर, मैंने उसको एक रखा रिजल्ट के वेरिएबल में। ठीक है, अब रिजल्ट के वेरिएबल के पास मेरे पास तमाम कॉलम है, उसकी तमाम वैल्यूज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपना जो डेटा है
कंट्रोलर से व्यू में पास करवाऊंगा। ठीक है, अब जो डेटा मेरे पास आ रहा है इस रिजल्ट के वेरिएबल में, मुझे कहां पर लेकर जाना है, अपने व्यू में डिस्प्ले करवाना है, ये वाले टेबल में। तो कंट्रोलर से व्यू में मुझे डेटा लेकर जाना है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि तीन तरीके हैं, एरे के थ्रू, कॉम्पैक्ट के थ्रू और विद फंक्शन। यहां पर मैं यूज करूंगा कॉम्पैक्ट फंक्शन, क्योंकि ना तो मुझे उसमें कोई इंडेक्स पास करना है, ना तो मुझे कोई अलग से की पास करनी है। मुझे बस वही वेरिएबल पास करना है जिसके अंदर मेरा डेटा है। तो मैंने यहां पर आकर लिखा रिटर्न व्यू, और यहां पर आकर अपने व्यू का नाम मैंने यहाँ पर रखा है फेच स्टूडेंट, फेच स्टूडेंट। और उसके बाद कॉमा लगाकर मैंने यहाँ पर आकर लिखा कॉम्पैक्ट। और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कॉम्पैक्ट में जब वेरिएबल कॉल करवाते हैं तो क्या होता है, मेरे पास कभी भी डॉलर का साइन नहीं लगाते। ठीक है, बस यहाँ पर आकर डायरेक्टली आपके वेरिएबल का नाम, ये वही रिजल्ट है जो मेरे पास ये वेरिएबल बना है लाइन नंबर 24 में। ठीक है, बस आपने डॉलर का साइन नहीं लगाना। ठीक है, अब क्या करना है आपने, कि जैसे ही रिटर्न होगा व्यू, ये साथ अपना डेटा भी लेकर जाएगा रिजल्ट में, मतलब वो डेटा मेरे पास कॉम्पैक्ट के थ्रू यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक टीआर का टैग लगाया। ठीक है, सबसे पहले फॉर ईच लूप एट द रेट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच का पूरा सिंटैक्स, रिजल्ट एज रॉ, बिल्कुल भाई। ठीक है, रॉ की जगह कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, और अपने फॉर ईच को यहाँ पर मैं कर दूंगा एंड फॉर ईच। ठीक है, अब इसके दरमियान यहाँ पर मेरा फॉर ईच लूप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मेरे पास फॉर ईच लूप के अंदर क्या आती है, टीआर। तो टीआर का टैग मैंने यहाँ पर ओपन किया और इस तरह से, और टीआर के अंदर मेरे पास क्या होता है, टीडी होंगे मेरे पास। तो पहला टीडी मैंने लगाया, तो पहला टीडी मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास किसको, पहले टीएच को, मतलब आईडी को। तो मैंने यहाँ पर अगर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर रॉ। मैंने कहा डॉलर रॉ के अंदर जो मेरे पास आईडी वाला कॉलम है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर सिंगल कोट्स, अच्छा यहाँ पर पहले मैं बगैर कोट्स के लगा के देखता हूँ मेरे पास शो हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने कहा बस इसके अंदर जो मेरे पास आईडी, नेम क्लास सेक्शन, मैंने कहा नेम क्लास और सेक्शन। ठीक है, ये जो आईडी नेम क्लास सेक्शन है वो मेरे पास किसके नाम है, मेरे कॉलम के नाम है। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने डिस्प्ले तो करवा दिया, यहाँ पर मैंने व्यू भी बना दिया और कंट्रोलर भी बना दिया, फंक्शन भी बना दिया, लेकिन ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आकर राउट कॉलन कॉलन गेट, और यहाँ पर मैंने कहा जब कोई उसको ब्राउजर में लिखा हुआ नजर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल फेच मेरे पाथ में, और यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर को कॉल करवाना, कॉलन कॉलन क्लास, और उसके अंदर जो मेरे पास एक फंक्शन है फेच स्टूडेंट का, उसको अगर कॉल करवा देना, अगर उसको राउट में फेच लिखा हुआ नजर आ जाए। हाँ, वहां पे कर देते हैं। उससे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पहले व्यू में देख लेता हूँ फैच लिखकर अपने यहाँ पर यूआरएल में, कि मेरे पास वो डेटा फैच हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसे ही एंटर करता हूँ। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर मेरे पास आ गया क्लास टोकन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स में देता हूँ डेटा। ठीक है, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, कह रहा है कि कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास एसटीडी क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं क्या इशू है, क्या गलती कर दी मैंने। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इसको इस तरह से कॉल नहीं करवाना, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसको तो हम पीएचपी में करवाते हैं, लेकिन इसको इस तरह से कॉल नहीं करवाना। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, इसको जो कॉल करवाएंगे ना, वो इसी तरह से कॉल कराएंगे जिसको एरो का साइन होता है, यहाँ पर अगर आईडी, इस तरह से कॉल करवाना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने। और यहाँ पर अगर अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आईडी आ गई 1 2। ठीक है, सेम चीज मेरे पास नेम क्लास सेक्शन के लिए भी, नेम क्लास सेक्शन, और टेबल को बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर अपने टेबल में आके मैं कहता हूँ बॉर्डर 3। ठीक है, अब मैं पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ जब, तो यहाँ देखिए दोनों मेरे पास, दो रॉस थी मेरे पास, दोनों फैच हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो टेबल है उसके ऊपर एक बटन लगा देता हूँ मैं, ऐड न्यू स्टूडेंट का। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, एक एंकर का टैग लगाया, और एक एंकर के टैग के अंदर एक बटन का टैग लगाया। ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया ऐड न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर आकर मैं दो लाइन ब्रेकर यूज करता हूँ। ठीक है, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए एक मेरे पास बटन आ चुका है ऐड न्यू स्टूडेंट का। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं ऐड न्यू स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे उस फॉर्म पर रिडायरेक्ट करवा दे। और फॉर्म मेरा कब शो होगा, जब उसको पाथ में क्या नजर आता है, लिखा हुआ रजिस्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंकर के टैग में भी आकर क्या लिख दूंगा, रजिस्टर। ठीक है, मैं यहाँ चाह रहा था थोड़ा बटन वाला लुक आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट इसको आकर इस तरह से लिख देता ना, ऐड न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्म में आता है, वो बटन फॉर्म में नहीं आता इस तरह से।
ठीक है, मैं चाहता थोड़ा बटन वाला लुक है इसका, इसलिए मैंने उसको बटन के टैग में रखा। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, ऐड न्यू स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपने फॉर्म पर। ठीक है, और जब मैं क्या चाह रहा हूँ, डेटा जब मैं फिल कर दूं और जैसे इंसर्ट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करूं, तो मैं कहां पर रिडायरेक्ट करवा दूं, अपने जहां पर तमाम डेटा फैच होकर आ रहा है टेबल में। तो मैं अपने कंट्रोलर में आऊंगा, यहाँ पर मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट होने के बाद मैंने उसको रिडायरेक्ट उसी पेज पे करवा दिया था फॉर्म वाले। लेकिन अब किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है मुझे, जहां पर मेरे पास डेटा फैच होकर आ रहा है, उसके लिए मेरे पास कौन सा राउट था, फैच का। मैंने यहाँ से इसको फैच को किया कॉपी, यहाँ पर आकर कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, हाँ, मैं जैसे यहाँ पर आकर मैंने लिखा, नेम लिखा दानियल, क्लास लिखी मैंने यहाँ पर 11, सेक्शन लिख दिया मैंने इसका बी। जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखें डेटा इंसर्ट होकर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग, लारावेल को। जी, वो रिक्वायर्ड लगा दो उसमें, फिर सबमिट ब्लैंक नहीं होगा फिर।